हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गोलैंग सीरीज। तो अब तक हम देख चुके हैं कि गोलैंग के अंदर हम क्रेड ऑपरेशंस किस तरह से करते हैं, रेस्टफुल एपीआई किस तरह से बनाते हैं। अब हम इस कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि ये जो हैंडलर है, जो अपडेट यूज़र है, क्रिएट यूज़र, डिलीट यूज़र है, डायरेक्टली मेन डॉट गो के अंदर कॉल हो रहे हैं डायरेक्टली एंड पॉइंट पे। हमको इस तरह से नहीं करना है। हमको क्यों नहीं करना है इस तरह से, उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि ये जो हैंडलर से जो क्वेरीज लिखी जा रही हैं अंदर, ये कहीं और भी यूज़ हो। मान लो अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन आ गई, हमको यूज़र को अपडेट करना है किसी कंडीशन पे किसी और हैंडलर के अंदर, तो हम डायरेक्टली फिर से ये कोड लिखेंगे, वो ऑप्टिमाइज वे नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी क्वेरीज वाले काम है, डेटा को क्रिएट करना है, अपडेट करना है, उसके लिए एक हेल्पर फंक्शंस बनाते हैं। हेल्पर फंक्शंस वही सेम फाइल में होंगे जिस फाइल के अंदर आपके हैंडलर होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि हैंडलर के अंदर आप यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली उन हेल्पर फंक्शंस को कॉल करा देंगे। अगर आप किसी और फाइल के अंदर या किसी और हैंडलर फाइल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप कॉल करा सकते हैं। तो बेस्ट वे ये है कि आप जो जो मॉड्यूल आप बना रहे हैं उसी के हैंडलर के अंदर, उसी के अंदर ही आप हेल्पर फंक्शंस को बनाएं। तो जैसे कि ये है मेरा यूज़र इंसर्शन। यूज़र इंसर्शन मतलब ये डेटा क्रिएट हो रहा है, यूज़र क्रिएट हो रहा है, तो मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, यूज़र क्रिएशन हेल्पर। किसी भी नाम से आप दे सकते हैं। ये क्या लेगा, एक ये टाइप लेगा, यूज़र का टाइप लेगा, ठीक है। ये यूज़र मॉडल्स डॉट यूज़र टाइप करेगा, तो ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, या तो ये रिटर्न करेगा या रिजल्ट। फिलहाल के लिए मैं खाली एरर को रिटर्न करा रहा हूँ, इनकेस अगर एरर होता है। हमको कुछ नहीं करना है, मैं सारे हैंडलर में नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ एक हैंडलर के अंदर मैं करके बता रहा हूँ कि हम किस तरह से हेल्पर फंक्शंस को बनाते हैं और क्यों इनका हम यूज़ करते हैं। तो जितना भी पार्ट है ये वाला, ये बॉडी पार्सिंग के बाद यहाँ तक बॉडी पार्सिंग हो गई, ये यहाँ से हमारा काम जो स्टार्ट हो रहा है वो यूज़ हो रहा है क्वेरी का, मतलब हम क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा फंक्शन जितना भी है ये मैं उठा करके इसमें डाल दूंगा, और यहाँ पे सिंपली मैं कॉल करा दूंगा इस फंक्शन को, यूज़र क्रिएशन को। यूज़र क्रिएशन हेल्पर के अंदर मैं डायरेक्टली पास कर दूंगा इस यूज़र को। पास करने के बाद ये जो है गेट डीपी वगैरह, इसको सिर्फ मुझे यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा। अब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और मैं रिटर्न कर दूंगा इनकेस अगर कोई एरर होता है तो एरर, नहीं तो फिर नहीं। अब यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी साथ साथ हो रही है। अगर कोई एरर है तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा एरर, रिटर्न, सॉरी, रिटर्न एरर, रिजल्ट डॉट एरर, सॉरी। ठीक है, ये सिंपल से एक फंक्शन है। आप यूज़र क्रिएशन, यूज़र हेल्पर करके आपने एक फंक्शन बनाया जो कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आप इसको, इसके इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं। आप इसको अगर स्मॉल लेटर में बनाएंगे तो आप सिर्फ इसी फाइल के अंदर आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैपिटल लेटर में बनाएंगे, आप किसी भी हैंडलर फाइल, जैसे मान लें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो दो तीन फाइल है, तो आप उन हैंडलर्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैं कहीं और, मैं जैसे मैं मेन डॉट गो के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली वहाँ पे भी कॉल करा सकता हूँ। तो ये था हेल्पर फंक्शंस का यूज़, इनकी नीड, और हम क्यों यूज़ करते हैं हेल्पर फंक्शंस को।